अगर स्किन पे आप देख रहे हैं कि स्किन में स्वेलिंग आ जा रही है, थोड़ा रेड जैसा वो एरिया दिख रहा है, मच्छर या कोई इंसेक्ट काटता है इस तरह का, उस जगह पे वो स्किन थोड़ा स्वेलिंग है, ये छोटे-छोटे पैचेस में भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक बड़ा लार्ज पैच भी हो सकता है। इस तरह का अगर आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है तो ये अर्टिकेरिया हो सकता है, एक तरह की स्किन एलर्जी है। और अर्टिकेरिया जो है वो ज़्यादातर जो भी चीज़ें जिसे हम एलर्जन कहेंगे उनके कांटेक्ट में आने से अलग-अलग इंसान की अलग-अलग चीज़ों से रिएक्शन डिफरेंट आता है। जिस केस में अर्टिकेरिया डेवलप होता है उस इंसान का किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, चीज़ से उसका बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो आता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट स्किन पे केमिकल रिएक्शंस की वजह से इस तरह के स्वेलिंग आते हैं। कुछ लोगों को ये स्मॉल स्केल पे यानी लोकल एरिया में भी होता है, कुछ लोगों को ये पूरा बॉडी भी कवर करता है। और ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि इस कंडीशन के लिए एलर्जी की टैबलेट्स लेते हैं, उनका काम चलता रहता है, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जब आप आईजी का लेवल कराएंगे रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट भी एलिवेटेड आता है। हमारे पास जो केसेस आते हैं कुछ 4-6 महीने में भी आ जाती है, कुछ ऐसे भी हैं जो 4-6 साल से ग्रसित है और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है जो 20 साल 30 साल से भी अर्टिकेरिया से ग्रसित है और डेली बेसिस पे एलर्जी की टैबलेट्स लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक केस शो कर रहा हूँ जिनको अर्टिकेरिया का तकलीफ़ है और उन्होंने ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो ये केस है उत्तर प्रदेश से, नेहा जी का ये केस है जो उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने फरवरी 2024 में ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में अपना ट्रीटमेंट इसके लिए शुरू किया और ये रिपोर्ट है जनवरी 2024 का। आईजी का जब आप लेवल देखेंगे 1169 है, 1169। और इनके साथ भी ऐसी समस्या थी, शरीर पे खुजली आना, स्वेलिंग हो जाना, और ये इंटेंस इतना होता है कि आपको एलर्जी की टैबलेट लेना पड़ता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को रोज़ तकलीफ़ें रहती है। कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनको 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी वो फैक्टर्स जिनके वजह से ये अर्टिकेरिया होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं तब होता है। और ये रेगुलर नहीं होकर के वीकली 10 डेज़, 20 डेज़ या मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। इनके साथ ये जो समस्या था डेली बेसिस पे इनको ईचिंग रहता था। जब इनके केस को समझा गया, इस तरह के केसेस में हम लोग डाइट में थोड़ा फोकस करते हैं, क्या लेना क्या नहीं वो गाइड किया गया। अलोंग विद दैट इनका प्रॉपर मेडिसिन प्लान किया गया। डेली बेसिस पे इनका फॉलोअप हुआ एवरी मंथ और रिपोर्टिंग भी होती गई। हमने हर 3-4 महीने पे रिपोर्ट कराया। यहाँ पे मैं कुछ रिपोर्ट शो करूँगा आपको। फर्स्ट रिपोर्ट जो जनवरी का है आपने देख लिया, 1169 का है। उसके बाद दूसरा रिपोर्ट है, हमने बीच में भी कराया, लेकिन उनको यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको अक्टूबर 2024 का शो कर रहा हूँ। आईजी का जब आप लेवल देखेंगे ये 873 है, नेहा जी। सो आफ्टर नियरली 8 मंथ्स थोड़ा कम हुआ। सिम्टम वाइज भी इनको पहले से आराम लगा। इनका मेडिसिन कंटिन्यू रहा। दोबारा से हम लोगों ने रिपोर्ट कराया और भी कम आया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको जुलाई 2025 का रिपोर्ट शो कर रहा हूँ। आईजी का लेवल और ये है 239, 239 है। सो नियरली लगभग 1 साल और 5 महीना जितना समय हुआ। और जो 1169 था वो 239 है। सिम्टम वाइज, प्रॉब्लम वाइज हर तरह से काफ़ी आराम है और नियरली नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम हो गई है। अब इनका ट्रीटमेंट भी कुछ समय में इस डिजीज़ को लेकर के क्लोज हो जाएगा। सो आईजी का लेवल एलिवेटेड है, उसके वजह से आपको एलर्जिक कंडीशन स्किन पे भी हो सकती है, जिसमें अर्टिकेरिया, एक्जिमा हो गया। रेस्पिरेटरी सिम्टम भी अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जैसे कई सारी डिजीज़ हो सकती है। सिस्टमिक लेवल पर भी एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से डिजीज़ होता है और आईजी का लेवल एलिवेटेड है। आप रिपोर्ट कराते हैं, कांस्टेंट अपर लेवल पे शो करता है और आप एलर्जी की टैबलेट लेते हैं, आपकी लाइफ चलती रहती है, लेकिन क्योर नहीं होता है। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में इस तरह का डिजीज़ का विदाउट एनी इंटरवेंशंस हम लोग मात्र होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट को ओवर अ पीरियड इसे कम्प्लीटली नॉर्मल करते हैं। 1 साल या कुछ केसेस में 2 साल तक इलाज चलता है। डिपेंड करता है कितना पुराना केस है। अगर केस बहुत पुराना है, 10 साल 15 साल,
तो 2 साल भी चल सकता है। अदरवाइज 90% केसेस 1 साल में ये क्योर हो जाते हैं। थैंक यू।